हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पाइप तथा टंकी। दोस्तों पाइप तथा टंकी का कंसेप्ट सेम हमारा टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। अगर आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपने वह वीडियो देख लिया है तो आपका आधा कंसेप्ट तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना कंसेप्ट। देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता था, एक कोई आदमी होता था और ये हमारा दूसरा भी कोई आदमी होता था। यहाँ पास आदमी की जगह में क्या रहेगा, अपना पाइप रहेगा या फिर टंकी रहेगा। मान लीजिए दो पाइप है अपना ए और बी, हमारा दो पाइप है। अब देखिए ए का कैपेसिटी क्या है 5 और बी का कैपेसिटी मान लो 10 है। ए का कैपेसिटी 5 है और बी का कैपेसिटी 10 है। ये हमने टाइम एंड वर्क में भी सेम इसी प्रकार से देखा था। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो ये दोनों के कैपेसिटी में आता हो। मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। ठीक है, हमने एक ऐसा नंबर निकाला जो इन दोनों के कैपेसिटी में आता हो। तो कुल मिलाकर हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। अब हमें क्या करना है, देखिए वहाँ पर हम एक दिन का वर्क निकालते थे, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक घंटे का निकालेंगे। तो देखिए ए का एक घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 5 को 10 से भाग देंगे तो 5 दूने 10। बी का एक घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 10 एकम 10। कुल मिलाकर दोनों का अगर हम निकालते हैं तो दोनों का हमारा एक घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर दोनों का हम एक घंटे का कैपेसिटी निकालते हैं तो जो टोटल कैपेसिटी दिया है उसमें हम दोनों के एक घंटे के कैपेसिटी को डिवाइड कर देते हैं। ये निकल के आ जाता है ए तथा बी दोनों का कैपेसिटी। ये हमारा सेम टाइम एंड वर्क में भी हमें इसी प्रकार से निकालते हैं। तो हम पाइप तथा टंकी से हम अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उम्मीद है आज आपका यह वीडियो देखने के बाद पाइप तथा टंकी से एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए हमारा टाइप 1 है, सेम इसका भी टाइप जो होगा टाइम एंड वर्क के जैसा होगा। क्या होगा, उसमें दो आदमी वाला हमने देखा था, इसमें क्या होगा टाइप 1 हमारा दो नल वाला, दो नल वाला। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, दो नल काम कर रहा है, एक नल ए है एक नल बी है। अब क्या बोल रहा है, नल ए जो है वो टंकी को 12 घंटे में भरता है और नल बी जो है वो टंकी को 15 घंटे में भरता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का हम एक ऐसा कॉमन कैपेसिटी निकालेंगे जो इन दोनों के कैपेसिटी में आता हो। मतलब हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए 12 और 15 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 चौक 60। अब हमें क्या निकालना है, देखिए ए एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी एक टंकी को 15 घंटे में भरता है। तो हम दोनों का एक घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे। तो ए का एक घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 60 भागित 12, तो ये हमारा हो जाता है 12 पंचे 60। और बी का एक घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे तो 60 भागित 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60। ये निकल गया दोनों के एक एक घंटे का कैपेसिटी। अब क्या बोला है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, दोनों नल को हम एक साथ खोल देते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का एक घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे, ए तथा बी का एक घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9। ये दोनों के एक घंटे का कैपेसिटी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुल कैपेसिटी कितना दिया है 60। और हमें क्या करना है, अगर दोनों नल एक साथ वर्क कर रहे हो तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल कैपेसिटी में दोनों के कैपेसिटी को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मतलब 60 भागित 9 ये हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और ये हो गया 20। मतलब ये आ गया 20/3 और ये किस में आ जाएगा हमारा, घंटे में। मतलब दोनों नल को अगर हम एक साथ खोल देते हैं तो खाली टंकी को भरने में 20/3 घंटा लग जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप 1। अगर
अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो तो हम टाइप 2 देखते हैं, फिर उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा टाइप 2 है, इसमें भी 2 नल है लेकिन दोनों नल का काम अलग अलग है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक नल ए है, वो टंकियों को कितने घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में भर रहा है। अब क्या बोला है, देखिए टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी जो 16 घंटे में भर रहा है तो वो कितने घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है। मतलब कोई दूसरा हमारा जो दूसरा नल है वो छेद है, ठीक है। जो दूसरा नल है वो उसको धीरे धीरे खाली कर रहा है, तो वो खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 घंटा। मतलब ए जो है उसको भर रहा है और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटा लग रहा है। अब इसका भी हम उसी प्रकार से एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 24 दोने हो जाएगा 48। अब दोनों का देखिए, इसमें भी हम दोनों का 1 घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे। ए का 1 घंटे का 1 घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 16 तिया 48। अब इसका क्या हो जाएगा, ए और बी अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो इन दोनों का 1 घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 24 दूने 48। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी के सामने में मैंने माइनस लगाया है, तो ये माइनस है लेकिन माइनस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बी खाली कर रहा है, ए उसको भर रहा है, बी खाली कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। मतलब हमें बी की कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए ए की कैपेसिटी तो हमें पता है, ए का हमारा कैपेसिटी है 1 घंटे का 3, और ए माइनस बी का कैपेसिटी क्या है, 2। तो यहाँ से हम खाली बी का अगर कैपेसिटी निकालते हैं तो हम जो है 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं। मतलब ए माइनस बी अगर करते हैं, इस वाले से इस वाले को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा कैंसिल हो गए, 3 में से 2 गया तो 1, ये किसका निकल गया, बी का कैपेसिटी निकल गया। मतलब बी क्या हो रहा है, वो 1 घंटे में इतना खाली कर रहा है। अब बी का कैपेसिटी हमें निकल गया, टोटल कैपेसिटी क्या है, 48। अब टोटल कैपेसिटी में हम बी के कैपेसिटी को भाग कर देते हैं, ये हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया, 48, और ये किस में रहेगा, घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि हमने टंकी को पूरा भर दिया, ठीक है, 24 घंटे में भर दिया। अब क्या है, ए का काम यहाँ पर बंद हो गया क्योंकि टंकी पूरा भर गया है, तो बी उसको धीरे धीरे खाली करेगा। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। मतलब टंकी भरी हुई है तो छेद के कारण, है ना, बी के कारण वो टंकी धीरे धीरे होना चालू होगा, और उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 48 घंटे लग जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप 2। अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 है हमारा 3 नल वाला। टाइप 3 में 3 नल है। देखते हैं क्वेश्चन में, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। मतलब टंकी ए है और टंकी बी है, तो टंकी ए को भरने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट, और टंकी बी को भरने में कितना समय लग रहा है, अपना 20 मिनट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, टंकी के तल में रिसाव हो रहा है। मतलब एक और कोई नल है सी, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। रिसाव मतलब खाली करना। रिसाव के कारण कितना टाइम लग रहा है, इतना मिनट में वो खाली हो जाता है। कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट खाली करने में सी को लग रहा है। सी को मैं ले लेता हूँ माइनस में, क्योंकि यहाँ पर समझने में आपको आसानी होगा। ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहा है। अब हम हमेशा क्या करेंगे, इन तीनों का कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 40। अब हम तीनों का 1 घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे, जो कि हम हमेशा निकालते हैं। एक घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 10 चौक 40, 4 हो गया। बी का 1 घंटे का कैपेसिटी हो जाएगा 20 दूने 40, 2 हो गया।
और सी का 1 घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये 40 एकम 40, ये हो गया 1। अब क्या हो गया, लास्ट में क्या बोला है, देखिए इतना मिनट में खाली हो जाता है, तो टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। मतलब हम तीनों को एक साथ खोल देंगे और ये दोनों भरेगा और ये रिसाव भी होगा, तो तीनों को एक साथ खोलने में कितना समय लगेगा ये बोल रहा है। तो तीनों का हम 1 घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे, तीनों का 1 घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है, मतलब ये दोनों जुड़ गया 4 धन 2, और ये खाली कर रहा है, मतलब हमने कर दिया -1। तो ये हो गया 4 2 6 में से 1 गया तो ये 5। तो तीनों का एक घंटे का कैपेसिटी क्या निकल के आ गया, 5। और हमारा टोटल कैपेसिटी क्या है, 40। और तीनों को हम एक साथ खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40/5, मतलब ये हो गया 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 8 मिनट। तो कहने का मतलब ये है, तीनों को अगर हम एक साथ खोल देते हैं तो खाली टंकी को भरने में 8 मिनट लगेगा। अब देखिए टाइप 4 हमारा दिया है अज्ञात वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। अब क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मान लीजिए ए हमारा 1 घंटे में भर रहा है तो बी उसका 3 गुना तेजी से भरेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा 1 घंटे में भर रहा है तो बी उसका 3 गुना तेजी से भर रहा है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए हमारा टोटल दोनों पाइप को मिलाकर टंकी को कितना मिनट में भर रहा है, 36 मिनट में, मतलब दोनों का टोटल कैपेसिटी क्या दिया है, 36। दोनों का टोटल कैपेसिटी दिया है 36। अब क्या हो गया, देखिए दोनों के रेशियो को हम जोड़ देते हैं, 3 और 1 4 हो गया, ये गुणा 4, तो ये हमारा कितना आ गया, 144। ये आ जाता है टोटल कैपेसिटी, हमारा 144 आ गया टोटल कैपेसिटी। अब लास्ट में क्या बोला है, धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमारा धीमी गति वाला पाइप कौन सा हो गया, हमारा ये पाइप ए, और टोटल कैपेसिटी हमारा क्या है, 144। तो धीमी गति वाला पाइप कितना समय लगेगा, तो 144/1, मतलब 144 मिनट, ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं 144 मिनट नहीं दिया है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए 60 मिनट का 1 घंटा, मतलब 120 मिनट का हो गया 2 घंटा, और उसके बाद कितना और बच गया, 24 मिनट और बच गया, मतलब 2 घंटा 24 मिनट। यह हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा टाइप 5 है, ये भी भगौड़ा वाला है। क्या वाला, भगौड़ा वाला। जैसे हमने टाइम इन वर्क में देखा था कि दो व्यक्ति एक साथ काम करते रहते हैं, एक क्या करता है, बीच में काम को छोड़कर भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है, 2 नल एक साथ काम कर रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन से समझते हैं। 2 नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, मतलब पी काम करना बंद कर देता है। तो क्यू टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 2 नल है, एक पी है और एक क्यू है। अब पी को टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। क्यू को टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट। अब हम यहाँ पर दोनों का कैपेसिटी निकाल देते हैं, तो 15 चौक 60, ये दोनों का एलसीएम निकल गया। अब हमेशा हम क्या करेंगे, 1 घंटे का कैपेसिटी निकालेंगे। पी का 1 घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये 12 × 5 = 60। ठीक है, 60 को हमने 12 से भाग कर दिया। क्यू का 1 घंटे का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो ये 15 चौक 60, तो ये आ गया इसका 4। ये निकल गया दोनों के एक घंटे का कैपेसिटी। अब देखिए क्या दिया है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, मतलब दोनों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, दोनों का 1 घंटे का कैपेसिटी हो जाएगा, दोनों का 1 घंटे का कैपेसिटी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 3 मिनट तक दोनों एक साथ काम करते हैं। 3 मिनट तक दोनों एक साथ काम करते हैं, फिर 3 मिनट बाद पी को बंद कर देते हैं।
तो 3 मिनट तक दोनों का कैपेसिटी क्या है 9, तो 3 मिनट तक अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो 3 × 9 मतलब कितना काम कर लिया भाई उन्होंने, जो टोटल 60 काम है उसमें से 27 काम कर लिया। तो हम करते हैं 60 में से 27 को माइनस कर देते हैं। तो 60 में से अगर हम 27 को माइनस कर दिए तो ये हमारा आ गया 33। तो कहने का मतलब ये है दोनों ने मिलकर 60 में से 27 काम किया, उसके बाद क्या हो गया, पी जो है पी को हमने बंद कर दिया। अब टोटल काम जो बच गया, जो 33 काम बच गया, उसको जो है क्यू को भरने में कितना समय लगेगा, वही वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। जितना हमारा बचा, जितना हमारा कैपेसिटी बचा उसको क्यू को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्यू का कैपेसिटी क्या है 4, और हमारा टोटल कैपेसिटी अब हमारा कितना बच गया 33, और क्यू का कैपेसिटी क्या है 4, मतलब 33/4। तो 33/4 अगर इसको हम भाग करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 8 सही 1/4। ये किस में रहेगा, मिनट में। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पांचों टाइप समझ में आया होगा, और यह वीडियो देखने के बाद आप भी पाइप और टंकी में मास्टर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।